अयोध्या से राम नाम की गूंज अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। अब चाहे सीएम योगी की तारीफ का जिक्र हो या फिर अयोध्या आकर राम नाम लेकर संदेश देना, महाराष्ट्र से शुरू हुई ये कथा अब यूपी में भी सुनाई और दिखाई देने लगी है। राज ठाकरे ने अयोध्या से महाराष्ट्र में राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं राजनीति में संकेतों का बड़ा असर होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जुबान से नहीं, संकेतों के जरिए ही समझी और कही जा सकती हैं। ये संकेत अयोध्या में लगी राज ठाकरे की होर्डिंग देखकर कही जा सकती है, जो अपने आप में कई सवालों को भी खड़ा कर रही है। होर्डिंग में लिखी बातें लोगों के मन में कई सारे सवालों को खड़ा कर चुकी है। राजनीतिक गलियारों में मिले संकेत के बाद काफी हलचल मच चुकी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे 5 जून को अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। वैसे तो कहने को वो परिवार संग राम जन्मभूमि में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज ठाकरे अयोध्या आकर जो संदेश देने वाले हैं, उसका सीधा असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा। राज ठाकरे अयोध्या से जो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं, उससे महाराष्ट्र में कई राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। राज तिलक की करो तैयारी, आ रही हैं भगवाधारी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अयोध्या में लिखा ये 2 लाइनों का संदेश महाराष्ट्र की राजनीति में अपना असर दिखाने वाला है। राज ठाकरे की होर्डिंग में एक शब्द नजर आ रहा है और वो है भगवाधारी। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में जिस संदेश को देने के लिए राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी और अहम कड़ी सबसे बड़े भगवाधारी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत को यूपी से साधने की कोशिश कर रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर अयोध्या में राम नाम लेकर राज ठाकरे कई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज ठाकरे का सीएम योगी से मुलाकात करना लगभग तय है। मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात और अयोध्या से दिए जाने वाले संदेश को राज ठाकरे की राजनीति का मास्टर कार्ड और इसके जरिए वो न सिर्फ मराठी मानुष बल्कि बाला साहेब ठाकरे के जमाने के कोर वोटर तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसी संदेश के जरिए राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि नए समीकरणों के साथ एक बार फिर राजनीति का तिलक करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।